भागलपुर में आज जन सुराज पार्टी की ओर से युवा बिहार उद्घोष यात्रा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पार्टी के जिला कार्यालय सबौर स्थित रानी तालाब के समीप हुआ। बिहार उद्घोष यात्रा का शुभारंभ भोजपुरी गायक सुनील कुमार सिंह उर्फ छैला बिहारी के द्वारा किया गया। वहीं युवा राज्य कार्यकारी समिति सदस्य सह जन सुराज पार्टी के जिला सचिव सरदार हर्षप्रीत सिंह ने बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य आने वाले समय में बिहार की राजनीति में युवाओं की राजनीतिक एवं सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। साथ ही राजनीति में इच्छुक युवाओं को जन सुराज पार्टी से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्घोष यात्रा में कोसी, सीमांचल, भागलपुर, बांका और मुंगेर जिले को एक भाग में रखा गया है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान भोजपुरी गायक सुनील कुमार सिंह उर्फ छैला बिहारी ने बताया कि जन सुराज युवा उद्घोष यात्रा के माध्यम से बिहार के युवाओं को जन सुराज से जुड़कर चुनाव लड़ने और बिहार के विकास एवं बदलाव के लिए काम करने का अवसर मिलेगा। देखिए, भागलपुर में तो मैं देख रहा हूँ युवाओं में बहुत जोश है। जन सुराज बहुत अच्छा यहाँ संगठन काम कर रहा है। हो सकता है इसके लिए हम लोगों ने या जन स्वराज के लोगों ने यहाँ से शुरुआत करने की बात सोची होगी। भागलपुर में जागृति ज़्यादा है, लोगों में जोश है। मैं तो बाहर रहता हूँ, खगड़िया की भी स्थिति क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात है कि खगड़िया में जब मुझे बुलाया जाता है तो मैं जाता हूँ। अभी मुझे भागलपुर में बुलाया गया, बहुत खुशी की बात यह है। हम तो शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, भागलपुर से। इस यात्रा का मकसद तो युवाओं को जोड़ना है, युवाओं को जगाना है कि एक पार्टी ऐसी आई है जो पहली बार रोजगार की बात हो रही है, बिहार में पहली बार पलायन रोकने की बात हो रही है। और मुझे आप व्यक्तिगत तौर पे अगर कहें तो मेरा ये बहुत शुरू से मेरे अंदर ये दर्द रहा है। ये कोई शौक नहीं कि मैं मुंबई में रहता हूँ। अगर हम भागलपुर में रहते, हम खगड़िया में रहते और यहाँ काम करते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन ये दर्द तो रहा ही है। जब प्रशांत किशोर जी ने इस मुद्दे को उठाया तो हमें बहुत अच्छा लगा। और मेरी एक आदत रही है कि जब भी कोई व्यक्ति बिहार के विकास की बात करता हूँ, और देखिए राजनीति तो सब करते हैं, जात पात की बात आज तक बिहार में होती है। जब भी वोट की बात होती है तो जात की बात होती है, बिहार के विकास की बात कभी नहीं होती। अगर बिहार के विकास की बात होती तो बिहार आज इस स्थिति में नहीं होता। इन्हें कहा मुझे जन स्वराज की शायद आवश्यकता है, क्योंकि देखिए वो बेवकूफ़ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि पार्टी मेरे से चलती है। पार्टी माँ होती है, पार्टी बड़े बड़े नेता पैदा करती है। मुझे बहुत लोगों ने कहा ये बात जो आप पूछ रहे हैं कि नहीं आपके जाने से जन स्वराज मजबूत होगा या मजबूत हो रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। जन स्वराज ने जो मुद्दे उठाए हैं, जन स्वराज ने जो कहा है कि हम लोगों को जोड़ेंगे, लोगों के पास जो जन स्वराज का जाना हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि रोजगार की बात है। तो यहाँ ये बात नहीं कि कौन किससे मजबूत होगा। ऐसे फैक्ट ये है कि शायद हमसे जन स्वराज मजबूत है होने वाला है और जन स्वराज से हम मजबूत होने वाले हैं। आप इसको ऐसे मान के चलिए, एक प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल एक दूसरे का पूरक। और पार्टी तो देखिए अभी तो पार्टी बनी है, पार्टी में बहुत लोग आएंगे और बहुत लोगों का यहाँ से बहुत लोगों के प्लेटफॉर्म मिलेगा और बहुत लोगों का नाम होगा यहाँ से। मैं हो सकता है थोड़ा सा मेरा नाम है इसलिए आप ऐसा पूछ रहे हैं, लेकिन नाम तो गाना गाने में है ना। कुछ हमने, हाँ ठीक है, मैं खगड़िया के लिए पदयात्रा वगैरह मैंने किया है, खगड़िया को मैंने पैकेज दिलवाया है, अपने गांव में सड़कें मैंने बनवाई है, 12 दिन जेल यात्रा भी करके आया हूँ। ये जब पुल ध्वस्त हुआ सुल्तानगंज वाला तो मैंने गाने भी गाए, जेल भी गाते रहता हूँ, जहाँ लोग बोलते हैं मैं जाता हूँ। लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म मिलेगा तो और बेहतरीन काम में कर पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। आज बिहार को जो 2 भाग में बांटा गया है, मगध के भाग में, कोसी के भाग में जन स्वराज पार्टी के द्वारा, और आज से युवा उद्घोषक यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। और इस यात्रा का मुख्य बिंदु ये है कि सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे जो भी युवा आज राजनीति के प्रथम लाइन पे आना चाहते हैं या समाज सेवा करना चाहते हैं, उनको जन स्वराज के बैनर के तले उनको प्रथम राजनीति में लाया जाएगा। और जो समाज से छूटे हुए युवा हैं, जो राजनीति में इच्छा रखते हैं लेकिन अभी तक आ नहीं पाए हैं, उन सबको आज से उद्घोष यात्रा स्टार्ट हुई है। 2025 को मद्देनजर रखते हुए ये यात्रा का शुभारंभ आज से छैला बिहारी जी के द्वारा किया गया। मेरा परिचय सरदार हर्षप्रीत सिंह है, प्रदेश में जो युवा कमेटी में सदस्य हैं।
और जिला में सचिव है। आज युवा उद्घोष यात्रा को शुभारंभ करने के लिए अंग के धरती पर सुनील छैला बिहारी जी का आगमन हुआ, जिससे कि हमारे भागलपुर के युवाओं में काफ़ी जोश भरने का उन्होंने काम किया। और इनके जोश के साथ साथ हम लोग को एक नई सोच, एक नई ऊर्जा मिल रही है। और हम चाहेंगे कि हमारे जितने युवा साथी हैं अधिक से अधिक जुड़े जनसुराज में, और जनसुराज को लेकर के ही आगे बढ़े। सही लोग जी, परिचय बता दें। जी, मेरा नाम आशीष मनी है, प्रदेश कार्यकारिणी समिति का सदस्य हूँ और सबौर प्रखंड उपाध्यक्ष भी। जनसुराज के बारे में बस इतना ही कहेंगे कि यह सत्ता परिवर्तन की एक आंधी है जो आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और आज उद्घोषण यात्रा के द्वारा इस शुभारंभ के अवसर पर बिहार के युवाओं का एक आह्वान है कि जो भी युवा इस व्यवस्था और सत्ता परिवर्तन की लड़ाई में अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, आप आइए, आपका स्वागत है। गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर बन रहे पुल का पहुंच पथ 4 लेन बनेगा। इससे पहुंच पथ पर वाहनों का दबाव कम होगा और जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर पहल तेज हो गई है। साथ ही भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर गंगा नदी में बन रहे 4 लेन पुल का निर्माण तीव्र गति से किया जा रहा है। 4.5 किलोमीटर लंबे पुल में 44 पिलर में से 40 पिलर का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। पुल को तय समय पर चालू करने के लिए निर्माण कार्य तेज गति से किया जा रहा है। बता दें कि वर्ष 2027 के मई महीने में 4 लेन पुल को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि 1116 करोड़ की लागत से बन रहे इस पुल के बन जाने से पश्चिम बंगाल और झारखंड का भागलपुर जिला के रास्ते सीमांचल से कनेक्टिविटी काफी आसान हो जाएगी। समानांतर पुल में आपको 40 पियर पे काम हो चुका है, 44 में से, और पियर पे काफ़ी तेज गति से काम हो रहा है और ये अपने नियत समय में ही इसको सभी कार्य को पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की उपस्थिति में आज समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में गृह प्रवेश को लेकर प्रतीकात्मक चाबी एवं स्वीकृति पत्र वितरण किया गया। वहीं सबौर प्रखंड के लाभुकों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गृह प्रवेश का स्वीकृति पत्र दिया गया। मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत भागलपुर जिले में करीब 20,000 में से 14,000 लोगों को मुख्यमंत्री के द्वारा 57 करोड़ 61 लाख 20,000 रुपए उनके खाते में भेज दिया गया है। साथ ही सांकेतिक तौर पर उन लाभुकों को चाबी भी देकर शुभकामनाएं दी गई। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भागलपुर टॉप 10 में है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आज हमारे जिले में कुल 20,369 का के लक्ष्य में से कुल 14,403 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार के द्वारा 57 करोड़ 61 लाख 20,000 रुपये की राशि अंतरित कर दी गई है उनके खाते में। और एक सिंबॉलिक फंक्शन जो हम लोगों ने जिला स्तर पे किया है, इसमें हम लोगों ने उनको राशि के बारे में अवगत कराया है और काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में हम लोगों ने आवास भी पूर्णता कराया है और जिसमें से कुछ लाभुकों को उनके पूर्ण आवास की चाबी दी गई है। और इस अवसर पर मैं भागलपुर के समस्त नागरिकों से जिनको कि आवास योजना का लाभ मिला है और अभी मिलने वाला है, मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इसके अलावे मैं डीडीसी साहब को, उनके पूरी DRDA की टीम को, समस्त BDOs को एवं उनके टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने काफ़ी बेहतर तरीके से इस पूरी राशि के अंतरण में सहयोग किया है और हमारा भागलपुर जिला टॉप 10 में है। आज जो लाभुकों के प्रति हम लोग संवेदनशील हैं, मैं समस्त टीम को धन्यवाद देता हूँ।
सुल्तानगंज नगर परिषद में पिछले कई दिनों से सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं, जिस कारण कूड़े का उठाव नहीं हो पा रहा है। वहीं नगर परिषद सुल्तानगंज के सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर एकजुट हैं। इसी कड़ी में सफाई कर्मियों ने नगर सभापति राजकुमार गुड्डू के आवास पर पहुंचकर अपनी मांग रखी। इस दौरान सफाई कर्मी ने बताया कि एजेंसी के द्वारा 4 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। हम लोग को 4 महीना का पैसा नहीं दिया गया सर। जी 4 महीना का पैसा नहीं दिया गया। 4 महीना का हम लोग को पैसा दे दे, फिर हम लोग काम करेंगे। आप लोग तो हड़ताल में हैं? जी हाँ। तो हड़ताल के लिए टूटा हड़ताल? नहीं सर, जब तक पेमेंट नहीं होगा हड़ताल नहीं टूटेगा सर। पैसा अभी तक नहीं मिला? नहीं सर। कितना दिन हुआ हड़ताल का? हड़ताल का मतलब 10वां दिन हो गया। 10 दिन हो गया है, अभी तक पैसा नहीं मिला है। क्या आश्वासन दिया गया कोई पदाधिकारी के द्वारा या किसी के द्वारा? अभी तो कुछ नहीं कहा जा रहा है सर। तो अभी कल कहाँ पहुँचे हैं? कल गए हुए थे, सब आए हुए थे, वो बोले ठेकेदार आपको पेमेंट कर देंगे। पर ठेकेदार बोल रहे हैं हमको स्कूटी देंगे तो हम पेमेंट करेंगे, और सर का कहना है कि अगर वो पेमेंट करेगा तब तो हम उसको पेमेंट करेंगे। तो आप लोग सभापति के यहाँ आए हैं? जी हाँ। तो क्या आश्वासन दिए सभापति ने? उनको कहना है कि पेमेंट आप लोग को होगा, वो होगा कब होगा इसका भी गारंटी। पेमेंट होगा तो हड़ताल तोड़ेंगे। जी। क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण कुमार राव, सफाई कर्मी नगर परिषद। हम लोग बाकी है पीएफ, हम लोग नियाले से खटेंगे, हम लोग ठेकेदारी दोबारा से नहीं खटेंगे। हम लोग नगर परिषद से खटेंगे, ठेकेदारी से हम लोग नहीं खटेंगे। जो भुगतान पैसा दे रहा है हमको नहीं मिला है, हमको पैसा चाहिए। मैंने कि जो ठेकेदार है, जो कलपत्रु है, उसको हटाने की मांग कर रहे हैं? उसको हटाया जाए। आप पीएफ मिलना चाहिए, वेतन भी। तभी आप लोग काम करेंगे। हाँ, तभी हम लोग काम करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम टिंकू मलिक है। कि विगत लगभग 10 दिनों से जो है पूरे अजगैबीनाथ की नगरी में सफाई कर्मियों के द्वारा जो है हड़ताल की गई है, क्योंकि मेरे द्वारा बार बार इनसे अनुरोध किया जा रहा था कि आप हड़ताल ना करें, शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ गई है, लेकिन इनके द्वारा जो है अपनी मांगों को लेकर हड़ताल जारी इन्होंने रखा। मैं महाशिवरात्रि पर्व के दौरान भी इन लोगों से मेरी बात हुई थी, तो इन्होंने महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए सभी सफाई मजदूरों ने श्रमदान कर पूरे शहर को एक दिन के लिए साफ किया। लेकिन इनकी जो मांगे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बीते बोर्ड के तहत इनका पीएफ का राशि का आज तक भुगतान नहीं किया गया है। कार्यालय स्तर से ससमय एनजीओ को भुगतान कर दी जाती है, इसके बावजूद भी ससमय सफाई मजदूर का भुगतान नहीं किया जाता है। कई मजदूरों की शिकायतें हैं कि 3 महीने से 4 महीने से इनका भुगतान नहीं किया गया है। कई मजदूरों की शिकायतें हैं कि जो भुगतान किया जाता है उसमें 2000, 6000, 4000 रुपया कटौती कर भुगतान किया जाता है। तो एक दिन जो स्वच्छता एजेंसी के सचिव हैं उनसे मेरी बात हुई, तो उनका कहना हुआ कि उनका ही पैसा जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं इनके पास निकलेगा। तो हम उनसे बताए कि आप एक दिन आके, आपका पैसा निकलता है तो आप पैसा ले लीजिए, इनका पैसा निकलता है तो इनको पैसा दे दीजिए, लेकिन उनके द्वारा कोई अभी तक सकारात्मक पहल नहीं की गई है। कल ईओ साहब आए थे, ईओ साहब से मेरी बात हुई, तो ईओ साहब एक पत्र निकाले, जो पत्र में मुझे थोड़ी संतुष्टि भी है कि उनका जो पत्र है वो स्वच्छता एजेंसी के लिए एक स्पष्टीकरण का पत्र है, और उसमें स्पष्ट है कि आज 5 तारीख है, अगर 5 तारीख तक जो है उनके द्वारा कार्य शुरू नहीं कराया गया इनका भुगतान कर, तो सभी सफाई मजदूर का कार्य जो है जब तक नए एजेंसी का चयन नहीं हो जाता है तब तक इनका सारा कार्य जो है, स्वच्छता का सारा कार्य जो है नगर परिषद कार्यालय से कराया जाएगा। इसके लिए जो हमारे स्वच्छता अधिकारी हैं अमित भगत जी को पत्र भी निर्गत कर दिया जा चुका है। तो चूँकि इनकी मांगे जो है वो जायज़ है, इनकी मांग का मैं समर्थन करता हूं, हड़ताल का मैं समर्थन नहीं करता हूं, इसलिए कि वो पूरे शहर क्षेत्र में, पूरे नगर क्षेत्र में जो है भी कूड़े का अंबार लगा हुआ है। तो मेरा अनुरोध है इनसे, मेरे जितने भी स्वच्छता भाई हैं, कर्मी हैं, कि आप अति शीघ्र जो है हड़ताल समाप्त कर काम पे लौटें। अब कार्यपालक पदाधिकारी का भी मैं थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि 5 तारीख तक अगर स्वच्छता एजेंसी के द्वारा कार्य नहीं कराया गया तो सभी स्वच्छता कार्य जो है विभागीय रूप से कार्यालय स्तर से कराई जाएगी। इसके लिए कार्यपालक पदाधिकारी का भी थैंक्स।
भागलपुर में जदयू और राजद कार्यकर्ताओं में विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष सीमा जायसवाल का कहना है कि पिछले कई दिनों से लगातार जदयू कार्यकर्ता गुड्डू यादव के द्वारा उनके ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके विरोध में राजद ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने बताया कि गुड्डू यादव के ऊपर मामला भी दर्ज कराया गया है, लेकिन अब तक आरोपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने कहा कि भागलपुर के सांसद अजय मंडल और जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी गुड्डू यादव को झूठी जानकारी साझा कर रहे हैं। मैं जब कहलगांव से आई, मुझे पता चला कि गुड्डू यादव जी ने आपत्तिजनक पोस्ट मेरे लिए डाला है, कमेंट्स डाला है, तो मैंने इसाकचक थाना में जाने का काम किया 9 बजे। तो वहाँ गई तो बोले कि उसमें आप सिर्फ जदयू हटा दीजिए और तब हमको आवेदन आप दीजिए। तो हम बोले कि हम ये क्यों हटाएंगे जदयू, जबकि जदयू के कार्यकर्ता तो उनका तो नाम देना ज़रूरी है। तो वो बोले ठीक है। अब फिर वो उस दिन नहीं लिए, 1 तारीख को वो मेरा केस लिए। केस लेने के बाद जब हम गए उनसे कि आप आगे क्या रजिस्टर किए कि नहीं किए, तो वो बोले कि ये सारा अवेलेबल सेक्शन है, इस कोई बड़ी बात है नहीं। और आईओ भी दिए, ऐसी महिला आईओ दिए जो कि हमको बोले कि आज ये आपकी आईओ 10 दिन के छुट्टी पे जा रही है। प्रशासन भी जो शासन सत्ता में चल रहे उन्हीं के तरफ है, वो हमें ही सिखा के भेजे कि जाइए। आज हम गए, हमें पता चला कि गुड्डू यादव जी शायद थाना में गए थे। थाना में जाकर वो पेपर निकाले कि हाँ कौन सा सेक्शन दिए नहीं दिए, वो कल का ही 1 तारीख को ही दिख गए हैं। लेकिन प्रशासन कुछ नहीं बोले कि कोई नहीं आया, जबकि हमको पता चला कि वहाँ पे गुड्डू यादव गए हैं। लेकिन वो बोले कि क्या हुआ, आके वो ले सकते, सारा अवेलेबल सेक्शन है, थाना से वो बेल ले सकते हैं। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, जो गुड्डू यादव यहाँ पे आके चलेगा और आप लोग कुछ नहीं किए, तो बोले वो आके ले सकते हैं थाना से। मुझे ये कह के वहाँ से भेज दिया गया। कितना लगता है महिला सुरक्षित है? एकदम सुरक्षित नहीं है। एनडीए की सरकार में महिला एकदम सुरक्षित नहीं है। बार बार आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहते हैं जदयू के कार्यकर्ता लोग। ये डबल इंजन की सरकार चलने वाली है नहीं, इनको छोड़ देना चाहिए। अपना शासन गद्दी नीतीश कुमार जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, उनसे अब ये सरकार चलने वाली है नहीं। आज भी विपिन बिहारी जी कहते हैं कि हमारे दल के नहीं हैं, और भागलपुर के सांसद ने भी ये बात बोल रहा है कि गुड्डू यादव मेरे दल के नहीं हैं। इन लोगों को कौन पार्टी में ज्वाइन करता है, कौन पार्टी में आता है, यदि जिलाध्यक्ष को इस बात की जानकारी नहीं हो, ये कितनी शर्मनाक बात है। और उल्टे हुए हमारे महिला जिला अध्यक्ष जी के बारे में कह रहे हैं कि इनको जानकारी नहीं है, ऐसे महिला को क्यों रखे हैं, तेजस्वी जी से इनको दल से निकालने की बात करते हैं। मैं तो उनसे कहता हूँ आप नैतिकता के आधार पर विपिन बिहारी जी त्यागपत्र दे दीजिए। जब आप जिला अध्यक्ष हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपके दल में 1 साल से गुड्डू यादव है, प्रचार प्रसार देख लीजिए, जागर मुंगेर में लोकसभा में ललन सिंह का प्रचार कर रहे हैं, बुलो मंडल जी के साथ घूम रहे हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं है पार्टी में। ये हास्यास्पद बात है। और सांसद के चुनाव में भी गुड्डू यादव ने मदद किया है, और कहते हैं सांसद भी कहते हैं कि हमारे दल में नहीं। ये भी हास्यास्पद बात है। ये लोग मूल रूप से गुड्डू यादव को बचाना चाहते हैं इस प्रकरण से, इसलिए ये लोग पीछा छोड़ा रहे हैं। और इनके जो मुख्यमंत्री जी हैं, विधानसभा में महिलाओं के बारे में बयान, महिलाओं के बारे में अपशब्द अभद्र टिप्पणी करते हैं। मंत्री रुमाल से मुंह छिपा लेते हैं उनके टिप्पणी पर। और इनके जो कार्यकर्ता और नेता हैं, सभी जिला में महिलाओं का खिलाफ में अभद्र टिप्पणी करते हैं, अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। ये शर्मनाक बात है। और वो घूमते हैं बिहार में तो कहते हैं मैं महिला सुरक्षा क्या सुरक्षा महिला का क्या। ये गुड्डू यादव को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं आपके जिला अध्यक्ष और आपके सांसद। ये कौन सी परिस्थिति थी कि राजद के जिला अध्यक्ष पर अभद्र और मर्यादित टिप्पणी महिला जिला अध्यक्ष पर कर दिया? क्यों नहीं उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई आप किए हैं? और दूसरी तरफ प्रशासन भी जो है मतलब अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया है। ये तो हम लोग का सांकेतिक धरना था। इसके बाद जब हम लोग का माई बहन महासम्मेलन जो बापू सभागार में 8 मार्च को है,
इसके बाद हम लोग बड़े पैमाने पर भागलपुर में धरना देने का काम करेंगे और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो भागलपुर में सड़क जाम भी करेंगे, बंद भी करवाएंगे और इनका जो है पूरा यहाँ से जानकारी हम प्रदेश को देंगे और प्रदेश के द्वारा पूरा बिहार ठप करने का काम करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हमारे नेता ने घोषणा किया है कि यदि मेरी सरकार बनेगी तो मैं माँ बहन को 2500 रुपया महीना दूंगा। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल में माई बहन सम्मान योजना के तहत हमारे नेता ने घोषणा की 2500 रुपया महीना देंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर जोगसर थाना क्षेत्र के घंटाघर भगत सिंह चौक के समीप सीमेंट कारोबारी अशोक भगत के कार से बाइक सवार ने बैग में रखे 2 लाख रुपए की चोरी कर ली। कारोबार के सिलसिले से अशोक भगत सीमेंट एजेंसी जा रहे थे, तभी भगत सिंह चौक के समीप बाइक सवार युवक ने कार रोककर कार से मोबिल गिरने की बात कही। इस दौरान एक युवक कार में रखे रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कसबा से हम लोग आ रहे थे भागलपुर और रास्ते में चिरैया के पास जैसे एक मिस्त्री है, उसके पास गाड़ी दिखाए। इनका 2 भतीजा, हम और अशोक भगत। अब वहाँ से आने के बाद उल्टा पुल पे दोनों लड़का उतर गया। वहाँ से हम लोग आगे जैसे बढ़े, एक आदमी आगे में आया मेरे गाड़ी का आगे आकर के हमको बगल से बोलता है गाड़ी का मोबिल चुरा है, गाड़ी में आग लग जाएगा। हम ये बोलने लगे हमको कि गाड़ी जो है सो रोको 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 गाड़ी। हम उस जगह कहाँ बीच में रोकते हैं, हम बोले बगल करके गाड़ी रोकते हैं। बगल करके गाड़ी रोक करके हम लोग गाड़ी का वही मोबिल वाला देखने के लिए चले गए। इसी दरमियान जो है सो इधर बैग गाड़ी से कितना पैसा था? बैग में पैसा 2 लाख रुपया था। बोल रहे हैं कुछ चेंज भी था, लेकिन 2 लाख कन्फर्म है कि 2 लाख रुपया था। अल्ट्राटेक जा रहे थे, इनका भाड़ा किराया कुछ भी हिसाब पत्तर होगा जो भी देने के लिए।
तो लड़का को नहीं पहचान पा रहे? नहीं, वो लोग को तो खैर हम लोग अनजान व्यक्ति है, हम नहीं पहचान पा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ पप्पू कुमार सिंह।